Hello everyone, this is Hamaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका मंथली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है, यानी कि जुलाई 2024 में क्या कुछ आपके जीवन में घटित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सभी राशियों की और अब फाइनली बारी है हमारी 9वीं राशि जो है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि वालों के जीवन में जुलाई का मंथ क्या कुछ बदलाव लेकर के आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो सेजिटेरियस जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो हैं दी वर्ल्ड, द गार्डन एंड द गेट, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, मॉर्निंग अफर्मेशंस, प्लेफुलनेस। टारो कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं वो हैं एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एम्परर एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये काफ़ी हद तक अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई खास बुरी खबर मैं बिल्कुल भी आपको नहीं दूंगी यहाँ पे। तो सेजिटेरियस जो मेन मैसेज है आपका वो कार्ड आपके लिए आया है दी वर्ल्ड का, जो मुझे यहाँ पे दो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दे रहा है कि एक तो जुलाई के महीने में गॉडेस लक्ष्मी जो है वो आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होने वाली हैं। तो अगर गॉडेस लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो तो इसका मतलब आप समझते हो ना कि क्या होने वाला है, यानी कि धन की वर्षा होने के पूरे चांसेस जुलाई के महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जिस भी काम में हाथ डालोगे वो काम बन जाएगा और पैसा काफ़ी अच्छा कमाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। दी अनदर मैसेज विच आई एम गेटिंग इज ना कि सेजिटेरियस जुलाई के महीने में आप कहीं ना कहीं अब्रॉड ट्रैवल ज़रूर करोगे, वहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई आपकी ट्रैवल प्लानिंग होते हुए मुझे नज़र आ रही है और सक्सेस होते हुए भी नज़र आ रही है कि आप फॉर श्योर कहीं ना कहीं अब्रॉड ट्रैवल करके आओगे। दूसरी कंट्री की विजिट जो है मुझे जुलाई के महीने में दिखाई देती है। ट्रैवल इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो इंडिकेटेड है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ये भी काफ़ी पॉजिटिव है। मैं बोल सकती हूँ कि बोलते हैं कि आप अपने घर में सुख शांति के साथ मुझे यहाँ पर रहते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़े से इल्यूशंस बढ़ सकते हैं लेकिन उसका हेल्थ पे कोई भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है आपकी। तो बल्कि इनफैक्ट प्लानिंग हो रही है कि नाउ आई एम फीलिंग बेटर हेल्थ वाइज, तो अब मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। आपका दिमाग कुछ इस तरीके से एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है जुलाई के महीने में। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर ऑलरेडी कोई बीमारी थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो घर आ रहे हो जुलाई के महीने में, फॉर श्योर डिस्चार्ज होकर के आप अपने घर वापस आ जाएंगे। तो जुलाई का महीना हेल्थ को लेकर के सुपर पॉजिटिव और अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई हेल्थ इश्यूज मुझे आपके केस में दिखाई नहीं देते। अब बात करते हैं आपके पैसे की। जी हाँ, मनी। वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ कि ओवरऑल एनर्जी ही लक्ष्मी की है, तो कहीं ना कहीं पैसा तो आप अर्जित करेंगे ही करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके लिए आया हुआ है, जो यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि, और मैंने ट्रैवल भी आपको बोला था राइट, मैंने बोला कि आप मुझे अब्रॉड ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन जो निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये अब्रॉड ट्रैवल आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई ना कोई बहुत बड़ी मोटी बिजनेस डील जो है आप क्रैक करने वाले हो। बाहर की कंट्री के साथ में कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई ट्रेड होने वाला है जिसकी वजह से आपको काफ़ी मोटा मुनाफा हो सकता है। यहाँ पर भी यही चीज़ दिखाई जा रही है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर का जो कॉम्बिनेशन है वो यही बोलता है कि ट्रैवल के जरिए कहीं ना कहीं पैसा आने वाला है आपके पास में। जिस भी जगह पे आप काम करते हो वहाँ पर कहीं दूर से, किसी दूसरे स्टेट से, दूसरी सिटी से, दूसरे कंट्री से जो है आपको यहाँ पर मनी आ सकता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी पावर मिलने वाली है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजिशन में मुझे जुलाई के महीने में आते हुए दिखाई दे रहे हैं सेजिटेरियस। तो काफ़ी मैं बोल सकती हूँ कि सुपर डुपर पॉजिटिव एनर्जी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पैसे की। अब बात करते हैं ओवरऑल आपके करियर की, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, ये सब कैसा रहेगा। कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा है कि जिस किसी भी आप पोजीशन पे थे वहाँ से बेटरमेंट की तरफ ही जो है वॉक करते हुए नजर आ रहे हो, वहाँ से बेटरमेंट ही होती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई, अगर आप बिजनेस में तो कोई नए बिजनेस की शुरुआत, कुछ ना कुछ नया भी जो है आप जुलाई के महीने में शुरुआत यहाँ पे कर सकते हो, उसके चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। जॉब के मामले में आई वुड से कि आप बहुत अच्छे तरीके से सेल कर रहे हो, यानी कि जहाँ कहीं भी हो वहाँ खुश हो, कंफर्टेबल लाइफ चल रही है। तो अभी छेड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू चेंज द जॉब, राइट। अनदर मैसेज इज दिस ओनली कि अगर आप अपना घर खरीदने की बड़े टाइम से इच्छा रखी हुई थी आपने कि मेरे को अपना घर बनाना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इज अनदर थिंग कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो प्रॉपर्टी के अंदर। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में आप अपना घर खरीदने के बारे में भी सोच सकते हो और उसको सक्सेस होता हुआ भी देखोगे। कहीं ना कहीं घर की होते हैं ना कि बहाना दे दिया है किसी जगह का कि भाई अब ये घर हमारा होगा, ऐसी कोई ना कोई डील क्लोज होते हुए मुझे नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, प्यार मोहब्बत में क्या कुछ चल रहा है। प्लेफुलनेस एंड मॉर्निंग अफर्मेशन का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये भी आ रहा है कि एक तो
बहुत ना सीरियस होकर के किसी के पीछे मत पड़ जाओ, वो इंसान भाग जाएगा आपकी ज़िंदगी से आज की डेट में, है ना। ट्राई टू कीप योर सेल्फ ऑल्सो हैप्पी एंड कीप दी अदर पर्सन ऑल्सो हैप्पी। उसको उतना स्पेस दो। जैसे दो दोस्त आपस में रहते हैं, अगर आप उस तरीके से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करोगे तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और उसमें हैप्पीनेस भी बढ़ जाती है। तो आपने अपने प्यार के अंदर प्लेफुलनेस के फैक्टर को थोड़ा सा यहाँ पे इस महीने इंक्रीज़ करना है। थोड़ा सा प्लेफुलनेस का तड़का लगाइए और आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में कितना अमेजिंगली चेंज आएगा। दूसरा, कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो मॉर्निंग अफर्मेशंस जो है बोलना शुरू करो, पॉजिटिव चीज़ों को बोलो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, उससे आपके रिलेशनशिप में अच्छा चेंज आएगा, बदलाव आएगा। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। कहीं पे अटक जाओ इस महीने, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, तो भैया मेडिटेट करना शुरू कर दो। मेडिटेशंस में आपको सारी सवालों के जवाब मिल जाया करेंगे। आपकी जो समस्या है वो खुद आप ही सुलझा पाएंगे। रोज़ सुबह जो है आराम से 10-15 मिनट की मेडिटेशन कर सकते हो, तो वो करनी शुरू कर दो। अगर अभी तक नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो, तो आप तो सवाल जवाब वहाँ पर शुरू कर सकते हैं, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। द गार्डन एंड द गेट। आप अपनी लाइफ में भी किसी ऐसी सिचुएशन पे खड़े हुए हो जहाँ पे आपको सोचना है कि मैं उस पार जाऊँ या नहीं जाऊँ, ऐसा कुछ दुविधा में हो, तो आपको चले जाना चाहिए। दूसरी पार भी आपके लिए अबंडेंस वेट कर रहा है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। इसको मैं रिलेट करूँ आपके वर्ल्ड के कार्ड से, तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम ये जो दूसरी कंट्री की विजिट कर रहे हैं, भाई ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। इसकी इंडिकेशन बहुत क्लियर यहाँ पर आ गई हैं। अगर स्ट्रेस आपका इस महीने बढ़ जाए, जो इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, तो आप अपनी जो भी चाय पीते हो, चाहे ग्रीन टी है, कुछ है, उसमें कुछ बूंदें अगर आप अपने इन एसेंशियल ऑयल्स की डाल लेते हो तो ये आपको फ़ायदा करती है। मान लीजिए आपको बहुत ही डिप्रेशन की प्रॉब्लम अगर फील हो रही है, तो आप यहाँ पे सनफ्लावर, कैमोमाइल, लेवेंडर या मस्टर्ड, इस तरीके के ऑयल का प्रयोग कर सकते हो। सिर्फ 1-2 बूंद जो है अपनी चाय में डाल लीजिए और ये आपको काफ़ी रिलीफ देगी। कुछ केसेस के अंदर बहुत लथार्जीपना जो है फील होता है, तो वहाँ पे आप एलोए, थाइम या पेपरमिंट ऑयल जो है यूज़ कर सकते हो। बात करें यहाँ पर कलर्स की, तो रेड कलर एंड ब्लैक कलर बोथ आर लकी फॉर यू। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 एंड नंबर 4 बोथ आर लकी फॉर यू। तो सैजिटेरियस, ये था आपका मंथली टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।